पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मैं आप तमामी हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हजरात ने इस प्रोग्राम को बड़ी मेहनतों से सजाया है। मैं सिर्फ यही चंद बातें करना चाहता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ, सुबह 4:30 बजे पर पहुँचा, बाद फजर से देखा मैंने, मुस्तकिल यहाँ के जो नौजवान हजरात थे उन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की और पिछला पूरा महीना इसी तैयारी में गुजरा। हज़रत अल्लामा हज़रत हाफिज़ कारी जनाब शेर अली साहब जो हमारी मस्जिद के ख़तीब व इमाम हैं, रात और दिन की ज़बरदस्त मेहनत, यहाँ से गुजरात तक जाना, वहाँ से आना और रात दिन इसी कोशिश में रहना कि भाई हमें अपने प्रोग्राम को कामयाब करना है। उलमा तशरीफ़ लाए और सबसे बड़ा अल्लाह ने इनाम फरमाया कि सैयदी हज़रत अल्लामा अवैस मुस्तफ़ा क़िबला हमारी बस्ती में तशरीफ़ लाए और हम सबों को दुआओं से नवाजा। लिहाजा मैं फिर अपनी माँ और बहनों से ये कहूँगा, कुछ हमारी माएँ बहनें जिनकी ख्वाहिश थी कि वो जो है बैत हो जाएं, और ऐसा इशारा भी मुझे मिला था, लेकिन इत्तिफाक ऐसा हुआ कि वो मुरीद नहीं हो सकी। खैर, कोई शिकवा न करें, मैं उनसे कहूँगा कोई शिकायत दिल में ना रखें कि भाई हम मुरीद होना चाहते थे नहीं हो सके, कोई बात नहीं। अल्लाह जब चाहेगा, नियत रखे ना, नियत से मंजिलें मिला करती हैं। और शजरे रखे हुए हैं, जो हजरात भी मुरीद हुए हैं उनको शजरा हाफिज़ रिजवान साहब से मिल जाएगा। आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं और सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है हज़रत हाफिज़ कारी शेर अली साहब, जो आपके पूरी सिपे सालारी जिम्मेदारी और आपकी माशाल्लाह, मैं कह रहा हूँ, मैं तकरीबन 10 साल का था या 15 साल का जब से हज़रत यहाँ पर इमामत फरमा रहे हैं। ये इत्तिफाक है कि मेरा सारा वक्त मुरादाबाद में गुजरा है, हसनपुर में, और हजरत का अक्सर वक्त यहाँ गुजरा है। मैं अपने इलाके के लोगों से वाकिफ नहीं हूँ जितना हजरत जानते हैं। मैं फिर यही कहूँगा, मैं बेहैसियत मेज़बान मैं यही कहूँगा, हजरत की खिदमत का ख्याल रखें आप। यार कितनी खिदमत करते हैं, हजरत ने बहुत कुछ बता दिया है। और ये यही कि ऐसा नहीं कि हजरत के लिए बताया हो, कि सिर्फ इन्हीं इमाम साहब के लिए बताया हो। मुतलकन जहाँ जहाँ भी लिम्रा एजेंसी के जरिए पैगाम गया है ना, मैं सबसे कहूँगा यार, जहाँ जहाँ भी मस्जिदें हैं ना, अगर इन मस्जिदों को आबाद करना चाहते हो, इन मस्जिदों को बाकी रखना चाहते हो, तुम चाहते हो इन मस्जिदों में चिराग जले, तुम चाहते हो ये मस्जिदों के मुसल्ले आबाद रहें, तुम चाहते हो इन मीनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं आती रहें, तो मेरे प्यारे अपने अइम्मा की कद्र करो, अपने मसाजिद की कद्र करो। यार ये वो लोग हैं, इन बच्चों को देख रो, ये हाफिज़ कुरान बन गए, कितनी मेहनतें की होंगी इन्होंने। और हमारी खुशी इस बात की है यार, हमारे महल्ले में पहली मर्तबा यार मस्जिद में कोई मदरसे की तरकीब नहीं थी हजरत, कोई मदरसे की तरकीब नहीं, जहाँ कारी साहब शेर अली साहब के जिम्मे तकरीबन सैकड़ों बच्चे पढ़ाना और उसके बाद इन हुफ्फाज को वक्त देना, यार कितनी बड़ी कुर्बानी। हम तो थक जाते हैं जरा सा काम करने में, 3 दिन के जलसे रचाने में सारे नौजवान कहेंगे हम तो बड़ा काम किया है। यार काम तो कारी साहब का है, जिन्होंने आपके महल्ले की बेटियों को, बच्चों को, और हमारे जो नमाजी हजरात हैं जो मुस्तकिल नमाजों में जाते हैं, उनको दर्स देकर जो तालीम दिए और उसके बाद इन बच्चों को हुफ्फाज बना दिया। ये बड़ी मेहनत है। तो आप हजरात कोशिश करें मदरसे की शक्ल दें, इसी मस्जिद में एक मदरसे की शक्ल भी दें, और हो सके तो एक मुदर्रिस का इंतजाम करें। यार 100-200 बच्चे पढ़ाना एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, ताकि मदरसे की जब शक्ल होगी तो उसमें ख़ास तौर से हमारी बेटियों के लिए कोई अगर हिंदी और इंग्लिश की टीचर भी मिल जाए लेडीज़, तो वो हमारी बेटियों को पढ़ाए। अच्छा नहीं लगता यार, हमारी बस्ती से निकलकर हमारी बेटियां अगर किसी पराए गांव में पढ़ने जाएं, बड़ी तकलीफ होती है दिल को। जब हमारी बेटियां निकलकर अलीगंज या किसी दूसरी बस्ती में जाएं, हम दुआ करते हैं अल्लाह करे आने वाले वक्त में इस नजराला में एक शानदार कॉलेज भी हो, इंटर कॉलेज भी हो, डिग्री कॉलेज भी हो, लड़कियों के मदारिस भी हों, शानदार इदारे हों, बड़े बड़े उलमा पैदा हों, हमारी बस्ती में इंजीनियर पैदा हों, हमारी बस्ती में डॉक्टर पैदा हों, हमारी बस्ती में अच्छे हुनरमंद पैदा हों। अब से 20 साल 25 साल पहले मुझे खूब याद है, यहाँ के लड़के नौजवान सुबह 4 बजे उठकर रेस करने जाते थे, दौड़ लगाते थे, एक जज्बा था कि हमें फौजी बनना है। अब मैं देख रहा हूँ कि नदराले में शायद 0% पे चला गया, और उस दौर में जिन बच्चों ने मेहनत की है माशाअल्लाह वो फौजी बने भी हैं।
वो फौजी बने भी हैं, अब जज्बाती नहीं है, क्योंकि अक्सर वक्त तो हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और इसी में चला जाता है। कुछ नहीं मिलता है तो वो छोटी छोटी वीडियो रील्स बना रहा है और वो खेत में जाके खड़ा होकर बदतमीजियां कर रहा है। तो वो कैसे क्या करेगा यार? जिस उम्र में हमारे बच्चों को पैसा कमाना चाहिए था, जिस उम्र में हमारे बच्चों को जिम्मेदारी के साथ अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए था, जिस उम्र में अपने बूढ़े बाप का सहारा बनना चाहिए था, जिस उम्र में अपनी बहनों के लिए सहारा बनना चाहिए था, उस उम्र में हमारा बेटा रात भर मोबाइल चला रहा है, इसके अलावा कुछ काम नहीं करता। ये मैं दर्द बयान कर रहा हूं, ये मैं अपनी बस्ती के लिए, क्योंकि आप मेरे अपने हो ना, मौका तो मिलता नहीं है। इत्तेफाक है कि आप हजरात ने याद कर लिया। कभी भी याद करोगे ना इंशाल्लाह, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका चचा, जो भी मैं जिन से मेरा जो भी रिश्ता है, जब भी याद करोगे हाजिर रहूंगा, मुकम्मल खिताब भी करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये दर्द बयान कर रहा हूं जो मैं देख रहा हूं। मैं ये खुद देख रहा हूं कि अब मेरी बचपने का जब दौर था, इस बस्ती के पर्दे का भी बड़ा अच्छा मामूल था। हमारी माएँ उस दौर में बड़ा जबरदस्त ख्याल रखती थी पर्दे का, लेकिन अब सब कुछ तमाशा बन गया। महल्ले में देखो शर्म आती है, कोई उलमा हमारे साथ आ जाए तो हमें ये लगता है कि ये क्या कहेंगे। और एक बात बताऊं, मेरी जब शादी हुई मुफ्ती निसार अहमद साहब, जो मेरे उस्तादुल मुकर्रम है माशाअल्लाह, हजरत तशरीफ लाए थे मेरी शादी में, रात भर क़याम किया, सुबह वलीमा था हजरत, तो मेरे फूफा के यहाँ क़याम किया था, सुबह मेरे घर पे उठ के वलीमे के लिए आ रहे थे। हजरत ने देखा, मैं अपनी बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि सबकी इस्लाह हो जाए हजरत की मौजूदगी में। अच्छा, मैंने क्या है, मैं तो परदेशियों की तरह, मेहमानों की तरह आता हूँ, चला जाता हूँ। हमारे इस दरवाजे पर एक भैंस के गले में चप्पल का टुकड़ा टंगा था, काय का, कटी हुई चप्पल का, पूरी साबुत चप्पल भी नहीं थी, सही भी नहीं थी, लायक इस्तेमाल भी नहीं थी, कटी हुई चप्पल का टुकड़ा भैंस के गले में टंगा हुआ था। अब यार, जब ये पूरा महल्ला, पूरा खानदान अपना है तो परिवार अपना है। अच्छा क्या हुआ, मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया था। मुफ्ती साहब ने कहा, मौलाना ये क्या है? अब मैं बड़ा शर्मिंदा, जाहिर बात है, जब इतना बड़ा सवाल, मेरे उस्ताद जो जिनके जरिए न जाने कितने उलमा पैदा हुए, कितने मुफ्तियान इकराम पैदा हुए, अब मैं बड़ा खामोश। मुझसे कह रहे, यार ये बड़ा ताज्जुब की बात है, बताओ लोग अब भी ये तुम्हारी बस्ती में, ऐसा तो नहीं किसी गैर मुस्लिम का घर है कि वो नजर बस से बचाने के लिए चप्पल टांग रहा हो। गाड़ियों पे चप्पल टांग रहे हैं, भैंसों के गलों में चप्पल टांग रहे हैं, खुदारा ऐसा न करो। यार ये क्या है? ये वजह यही है कि हमने उलमा को वक्त नहीं दिया है, मसाजिद में अइम्मा से नहीं सीखा है। मैं प्यार से कह रहा हूँ अपने अइम्मा से कि हमें, मतलब ताकीद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा हक ही नहीं कि मैं ताकीद करूँ, लेकिन फिर भी ये तमाम अइम्मा की जिम्मेदारी, मैं भी किसी मस्जिद का खतीब हूँ, इमाम हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी अल्हम्दुलिल्लाह निभाता हूँ। तफसीर कुरान भी होती है, बाकायदा दर्स भी देता हूँ, और जो नौजवान तबका है सबको नमाज भी सिखाता हूँ। आप वक्त निकालें, हजरत सिखाएंगे। आप फजर में आए, इशा में आए, मगरिब में आए, आप नमाजें सीखें। इतने इतने बड़े हो गए यार, इस्तिंजा करना नहीं आता। तजीज़ो तकफीन के बारे में आप कुछ नहीं जानते। किसी का इंतकाल हो जाए तो देखते हो गुस्ल कौन दिलाएगा, फिर ढूंढते हो कि गुस्ल कौन दिलाएगा। अच्छा ये बताओ, जो तुम्हारे बड़े बूढ़े गुजर गए, जब तो बड़े बड़े मिल भी जाते थे, अब तो मिलेंगे नहीं, कौन दिलाएगा गुस्ल? पड़ोस में कहीं से लेने जाओगे क्या? यार ये गलतियां हमारी हैं और इनको सुधारने के लिए मस्जिद का रुख करना पड़ेगा। अपनी मस्जिद के खतीब से सीखो कि हजरत हमें गुस्ल कैसे दिलाना है, मैयत को कैसे दफन करना है। मुर्दे से इतनी दूर भागता कहीं चिपट ना जाए मेरे से। ये गुस्ल दिलाने से बिल्कुल दूर होगा, कब्र खुद रही होगी, वहां भी नहीं जाएगा। उतारने के लिए जो बेचारे वही घिसे पिटे दो चार लोग हैं वही उतारते हैं, नौजवान तो करीब ही नहीं जाता। मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं मेरे प्यारे, ऐसे मौके पर तुम करीब जाओ, तुम पूछो मैयत का गुस्ल कहाँ हो रहा है। तुम नौजवान हो, आगे बढ़ो कि भाई मुझे भी शरीक होना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मैंने भी गुस्ल में शामिल होना है। कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक मग्गा पानी तो पेश ही कर सकते हो, और जब पानी पेश करोगे तो कुछ जानोगे भी कि गुस्ल कैसे दिलाया जा रहा है। ये भी इमाम साहब की जिम्मेदारी है कि 10 रुपए मस्जिद में डाल दिए जुमे के दिन, सारा काम इमाम साहब से लेना है कि गुस्ल भी इमाम साहब ही दिलाएं, कब्र में भी इमाम साहब ही उतारें, सारे काम इमाम साहब करें, हमें कुछ नहीं करना है। हमने तो यूट्यूब चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, नौजवान तो करीब ही नहीं आना है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं मेरे प्यारे, इन जलसों का असल जो मकसद है ना, वो जभी हासिल होगा जब हम मस्जिदों की नमाजी बन जाएंगे। इन तमाम मसाइल को जान लो, ये हमारी जिम्मेदारी है। कल मैदान महशर में पूछा जाएगा, जवाब नहीं बनेगा, क्या जवाब दोगे?
जो हमारी जिम्मेदारी उन्हीं से हम पूरा नहीं कर पाए। तो ये बुनियादी चीजें हैं, अइम्मा से सीखें, इनसे जाने, ये वक्त की जरूरत है। कभी ऐसा भी मौका पड़ जाता है यार, मस्जिद के सदरों, सेक्रेटरियों, सबकी जिम्मेदारी है, कम से कम हर सदर का ऐसा होना जरूरी है कि इमाम साहब के न होने पे वो नमाज भी पढ़ा दे। नमाज तो नमाज, वो अजान भी नहीं पढ़ सकता, अजान भी नहीं पढ़ सकता, मस्जिद का खतीब नहीं है तो अजान भी नहीं पढ़ सकता, सदर सेक्रेटरी दूर हो गया। ये क्या है? सदर सेक्रेटरी बनना इस चीज का मसला नहीं है कि हम तो सदर साहब हैं। सदर साहब बनने का मकसद ये होना चाहिए कि हमने दीन की खिदमत करना है। और सदर बनने से पहले नमाज सीखो, सदर बनने से पहले उलमा की कदर जानो, फिर कहो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लायक हो गया हूं कि मुझे दीन की खिदमत करनी है। मस्जिदों को मुतवल्ली बनने के लिए सिर्फ नाम की जरूरत नहीं है, काम की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं कि हम तो मुतवल्ली बन गए। बाज जगह तो इलेक्शन होता है, बाकायदा वोटिंग होती, किसको चुनोगे, जो सबसे बड़ा जालिम और जाबिर होता है उसी को सदर बना देते हैं, फिर वो अपनी मनमर्जी चलाता है। इमाम का इंतखाब भी वही करता है कि इसको इमाम चुनना है। जब इमाम ऐसे चुनोगे तो इमाम ऐसे ही मिलेंगे। खुदारा उलमा के जरिए इमाम का इंतखाब कराएं, अपने इलाके के जिम्मेदार उलमा से मशवरा करें, फिर इमाम का इंतखाब करें, ताकि आपकी मस्जिदों में आपके बच्चों की और आपकी अच्छी तालीम हो सके। तो मानेंगे ना मेरी बात यार? फिर कभी इंशाअल्लाह मौका रहा तो बातें और भी होंगी, लेकिन मैं दर्द बयान कर रहा था। माएँ और बहनें पर्दे का ख्याल रखें, बेहयाई आम होती चली जा रही है। एक मसनूई कब्र हमारी बस्ती में बन गई है ना, अगर वो नहीं है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है वो खत्म हो गई तो अच्छी बात है। आप लोग वहां जाकर क्या दिखाना चाहते हो? एक खाली कब्र बना दी थी हजरत, वहां हमारे महल्ले तक की माएँ बेटियां जा के वहां चादरें चढ़ा रही हैं, उसका कोई वजूद नहीं है कि कब्र बना दी आप उसी पे चादर चढ़ा रहे हो। यार ये मसला के अहले सुन्नत नहीं है। हजरत की मौजूदगी में इसलिए बता रहा हूं मैं कि ये असल नहीं है जो आपने नकली कब्र बना के आप उस पे चादर चढ़ा के बैठ रहे हो। मसला के अहले सुन्नत का इससे कोई चीज से लेना देना नहीं है। ये मसला के आला हजरत के खिलाफ है कि आप मसनूई कब्रों के पीछे पड़ गए। किसी को कोई दुकान नहीं चल रहा तो नकली कब्र बना के बैठ गया। खुदारा माएँ बेटियां ऐसी जगह न जाएं। अगर अकीदत रखती हैं साबिर पाक से, अकीदत रखती हैं गौसे पाक से, अकीदत रखती हैं आला हजरत से, उनके नाम से घर में तिलावत करें, जिक्र करें, उन्हीं के नाम पर तस्बीहें पढ़ें। कसम खुदा की तुम्हारी यही मोहब्बत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। जरूरत नहीं है कि अजमेर जाके ही हाजिरी कबूल होगी। मोहब्बतों के साथ जो माएँ बेटियां घर में जिक्र करेंगी। यार अभी हजरत बयान फरमा रहे थे पर्दे के ताल्लुक से, कितनी प्यारी बातें। हम इतनी बेहयाई के शिकार हो गए कि शादियों में जब तक फैशन नहीं होगा शादी नहीं होगी। ये सब हम अपने खुद इन तमाम चीजों के जिम्मेदार हम हैं। और जब तक इन जिम्मेदारियों को हम, इन तमाम बुराइयों को दूर नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर अमन व सुकून नहीं छाएगा, हमारे अंदर इंसानियत नहीं जागेगी। अल्लाह हम सबों को बेहतर अमल की तौफीक अता फरमाए। इस बच्चे की ख्वाहिश जरूर पूरी कर दें। आप 2 शेर बच्चा पढ़ना चाहता है, वरना ये उदास है बहुत। मैं नहीं चाहता हूँ ये उदास होके जाए। आप लोगों को इजाजत है भाई? बच्चे के जरूर सुन लो आप 2-3 शेर। बेटा खड़े हो जाओ।